क्या अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है? भीड़ में बेचैनी होती है, लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा होने वाला है। हाथ कांपते हैं, पसीना आता है। अगर आपने यह अनुभव किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। और ये सोशल एंजाइटी, पैनिक अटैक, क्रॉनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, आज हम इसे वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि आप कैसे इसे ठीक कर पाएंगे और कैसे आप इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर पाएंगे। सबसे पहले इसे समझिए कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी शरीर का नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब ब्रेन को खतरे का संकेत मिलता है और फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं। समस्या तब है जब खतरा वास्तविक नहीं होता, लेकिन शरीर रिएक्ट कर रहा होता है। अब आप ये समझिएगा कि आपके सामने एक बॉटल पानी की भरी हुई रखी हुई है। जब भरी हुई रखी है तो हमारा शरीर नॉर्मल है, और जब बॉटल भरी नहीं है, केवल हमारा शरीर उसे समझ रहा है कि बॉटल पानी की भर के अगर रख दी जाएगी तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप एंजाइटी की समस्या से परेशान हैं, तो कुछ रिसर्च कहती है, यानी WHO के अनुसार एंजाइटी डिसऑर्डर दुनिया में सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इशू है। अब पैनिक डिसऑर्डर्स में अचानक 15 से 20 मिनट के लिए सीवियर फियर एपिसोड्स आता है। रिसर्च बताती है पैनिक अटैक में एमाइगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इसके ओवर एक्टिव होने की वजह से कई तरह की समस्याएं शरीर के अंदर आती हैं। पैनिक अटैक में दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, चक्कर आना और मरने जैसा डर महसूस होना, पसीना आना, छाती में जकड़न महसूस होना, ये इंपॉर्टेंट लक्षण दिखाई देते हैं। हार्ट प्रॉब्लम से अलग पहचान होना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो। सोशल एंजाइटी क्या है? सोशल एंजाइटी में लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, इंटरव्यूज में घबराहट होती है, पब्लिक स्पीकिंग में एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी महसूस होती है और जजमेंट का डर हमेशा लगा रहता है। यह साइनेस से अलग है। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति शर्मा रहा है, लेकिन ये साइनेस से अलग है। ब्रेन केमिस्ट्री एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर हम समझे तो एंजाइटी में सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से गाबा एक्टिविटी कम होती है और कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, जिससे स्लीप डिस्टरबेंस एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। ऐसी कंडीशंस कई लोगों के साथ हो रही है, और अगर आप भी उनमें से कोई एक है या आपकी फैमिली में इस तरह की समस्या से कोई परेशान हो रहा है, तो इसे समझने की बहुत जरूरी है। आज की डेट में मॉडर्न ट्रिगर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे सोशल मीडिया, कंपैरिजन है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इसके अलावा स्लीप डेप्रिवेशन है। ऐसी कंडीशंस में ये सिम्टम्स आना बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। पैनिक अटैक खतरनाक है। पैनिक अटैक लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, लेकिन महसूस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब समझिए कैसे। रिपीटेड अटैक्स अवॉइडेंस बिहेवियर लाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की समस्या देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि साइंटिफिक कोपिंग टेक्निक क्या होती है, आखिर हम एंजाइटी को ठीक कैसे करें, ऐसे कौन से तरीके हैं जहां पर सोशल एंजाइटी को ठीक किया जा सकता है और घर पर रह करके ठीक किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला तरीका है 4-7-8 का। 4-7-8 ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग मतलब समझिएगा, 4 सेकंड इनहेल करना है, 7 सेकंड होल्ड करना है और 8 सेकंड एक्सहेल करना है। मतलब कि 4 सेकंड में सांस को खींचिए, 7 सेकंड उसको होल्ड करिए और 8 सेकंड में उसको बाहर निकालिए। तो ये रिसर्च शो करती है कि कंट्रोल ब्रीदिंग वेगस नर्व एक्टिवेट करती है, जो हार्ट रेट काम करती है, यानी कि रिलैक्स करती है, ठंडा करती है। दूसरा तरीका ये है, ग्राउंडिंग टेक्निक होती है। ग्राउंडिंग टेक्निक का 5 चीजें देखते हैं। सबसे पहले 4 छुएं, 3 सुने, 2 सूंघें और 1 स्वाद। मतलब यह ब्रेन को प्रेजेंट मूवमेंट में लाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दवा दी जाने वाली कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कॉमन पैटर्न्स में दी जा सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन एकोनाइट। अचानक से पैनिक अटैक होना, मरने का डर होना, ये देखने को अगर सिम्टम्स है तो एकोनाइट बहुत अच्छा है। दूसरा तरीका ये है अर्जेंटम नाइट्रिकम। एग्जाम, इंटरव्यू का फियर होना, डर लगना, लूज मोशन विद एंजाइटी, अगर कहीं जा रहे हैं लूज मोशन हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा मेडिसिन है। तीसरा मेडिसिन जेल्सीमियम। वीकनेस विद फियर, हाथ पैर कांपना, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तब एंजाइटी बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में जेल्सीमियम बहुत अच्छा है। सेल्फ मेडिकेशन से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रॉपर केस एनालिसिस के बाद ही कोई मेडिसिन लीजिए, लेकिन ये तीनों मेडिसिन मरीज को दी जा सकती हैं। 5-5 बूंद दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, मरीज को देने से आराम मिलता है। अगर आप भी सोशल एंजाइटी, पैनिक अटैक से परेशान हैं, तो ये मेडिसिन आप जरूर एक बार
बार मरीज को देना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे बहुत ईजी तरीके से मरीज को ठीक किया जा सकता है। और सुबह योगा करिए, मेडिटेशन करिए और साथ ही साथ कम से कम 30 से 35 मिनट तक आप शांत वातावरण में एक ऐसी जगह पर बैठिए जहां नेचर की कनेक्टिविटी आपके साथ हो पाए। जैसे ही आप ऐसे एरिया, ऐसी जगह पर बैठेंगे तो आप अच्छे से सोच पाएंगे, आपका ब्रेन रिलैक्स हो पाएगा, ब्रेन का जो पावर फंक्शन होता है वो अच्छे से बढ़ पाएगा। तो ब्रेन फंक्शन को बढ़ाना है, प्रॉपर तरीके से रिलैक्स रहना है और कोई भी सिचुएशन में एकदम से अचानक से बहुत जल्दी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं करनी है। थोड़ा सोचिए, ठहरिए, उसके बाद प्रतिक्रिया करिए और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी और जो मेडिसिन होम्योपैथी में मैंने आप सभी के साथ में शेयर करी है उनकी मदद से भी आपकी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और टेस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।